मायावती की बहुजन समाज पार्टी के पास अब खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है। यही वजह है कि वो अपनी सियासत को फिर से उस दिशा में ले जाना चाहती हैं जहां से उन्हें कामयाबी मिला करती थी, क्योंकि आज मायावती ने जो भी बातें कही उसे इस दौर में कहने के लिए काफी हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये सियासत का ऐसा दौर है जब कोई भी राजनीतिक दल खुद पर मुस्लिम हितैषी होने का ठप्पा नहीं लगाना चाहता। अखिलेश यादव अगर नैमिष धाम में गए तो उनकी एक कोशिश समाजवादी पार्टी पर से मुस्लिम वाला ठप्पा हटाने की भी थी। ऐसे में मायावती का खुलकर इस पर इस तरह से कहना, यानी इस पिच पर उतरना और धर्म के मुद्दे पर सियासी टक्कर लेना अहम हो जाता है। जिस दौर में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, उस दौर में मायावती मुस्लिम मोर्चे पर डटकर खड़ी हो गई हैं। जिस दौर में नेताओं का माथे पर तिलक लगाना, लाल चुनरी ओढ़ना, हवन पूजन करना आम हो चुका है, उस दौर में भी मायावती हिंदुत्व और हिंदू भक्त होने पर चुभने वाला हमला कर रही हैं। साथ ही ये भी नसीहत दे रही हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि बाकी धर्म के लोगों का भी देश है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। और हमारा कोई छुपा एजेंडा नहीं है जी, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमारी सरकारों ने हमने जो जो बातें अपने संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में कही हैं, वो सब हम पूरा कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सारे अपने एजेंडे को पूरा करने का काम किया है और हम उसी विषय को आधार पर अपने देश की व्यवस्था का संचालन करने का संकल्प के साथ हम लोग सत्ता में आए। दरअसल मायावती का पूरा फोकस मुस्लिम वोट के लिहाज से देखा जा रहा है। जिस वोटर ने उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, एक बार फिर मायावती उस वोटर के पास लौटना चाहती हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को आगे करके ब्राह्मण पॉलिटिक्स का दांव भी चला, जो फेल साबित हुआ। अब मायावती अपने बयानों के जरिए बताना चाहती हैं कि मुस्लिम वोटर के सहारे ही वो सपा का खेल खराब करने वाली हैं। हालांकि उनका हमला इस बार सिर्फ भाजपा और कांग्रेस पर था, लेकिन निशाने पर कहीं न कहीं सपा भी थी। इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। आज भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के साथ धर्म, जात, मजहब से दूर होकर के केवल सबका विकास और सबका साथ की राजनीति कर रही है, सबके विश्वास से राजनीति कर रही है और इसमें सबका प्रयास शामिल है। बहन जी को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के उनको भी इसी तरह की अपनी सोच बनानी चाहिए और लगातार तुष्टीकरण की और समाज को बांटने की जो राजनीति कर रही हैं वो चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को लेकर ही सबसे बड़ी तकरार है। सपा जहां इस वोट को अपना मानकर चलती है, तो ओवैसी से लेकर मायावती तक वक्त वक्त पर उसकी टेंशन बढ़ाते रहते हैं। और मायावती ने इस बार फिर साफ कर दिया कि मुस्लिम वोट उनकी प्राथमिकता में है। पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यह ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और अगर हिंदू की बात, तो आज से 10 साल 9 साल पहले कोई नेता अपने को हिंदू कहने में शर्म आती थी। आज आप देखिए छद्म हिंदू लगातार कोई माला पहन के, कोई जनेऊ पहन के चल रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। और हिंदुत्व का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग, और हम लोग सभी धर्म को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई पारसी, सभी को साथ लेके चलते हैं। मायावती के ये बयान उन्हें मुस्लिमों के करीब तो ले जाते हैं, लेकिन मुसलमान उनके कितने करीब आएंगे, इस पर सवाल है। विधानसभा चुनाव हो, आजमगढ़ लोकसभा सीट का उपचुनाव हो या फिर नगर निकाय का चुनाव, मायावती ने हर बार मुस्लिम गांव ही चला
नगर निगम की 17 सीटों में से 11 पर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, लेकिन बसपा को कामयाबी कहीं नहीं मिली। मायावती धीरे धीरे अब ऐसा रास्ता तैयार कर रही है जो आने वाले समय में सपा को चुभने वाले नतीजे दे। उधर सपा बसपा की इस तैयारी को फिर एक बार भाजपा की बी टीम का प्लान बताकर हमला कर रही है। जिस दल का कोई भी सदस्य लोकसभा में नहीं था 2014 में, उसके 10 लोग जीत गए, हम 5 के 5 रहे। तो जो अनुभव है, जिस तरह से गठबंधन तोड़ा बसपा सुप्रीमो ने, उसका कोई औचित्य नहीं था। अगर किसी के पास कोई लॉजिक है, आधार है, तो बात समझ में आती है। जहाँ किसी के समझ में आधार ही नहीं समझ में आता हो, लॉजिक समझ में नहीं आता हो, कोई गुणदोष के आधार पर फैसला करने को तैयार नहीं, ऐसे लोगों से बात करने का कोई औचित्य नहीं है। क्या लगता है कि सर ये भी वजह है कि ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी की बी टीम हो गई है बीएस? मैं नहीं जानता क्या हो गई है, लेकिन बसपा सुप्रीमो का हर एक फैसला, हर एक बयान बीजेपी को लाभ देने वाला है, प्रतिपक्ष की ताकत बढ़ाने वाला नहीं है। मुस्लिम वोटर कई सीटों पर ऐसी दखल रखते हैं जो किसी भी पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में जहां अखिलेश और प्रियंका सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर हैं, तो मायावती इसके ठीक उलट मुस्लिम वोटों को रिझाने में तेजी से जुट गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।